बहुत दिन हुआ, आप मिलते नहीं हम लोगों से। तो हम भाई समय कहाँ इतना मेरे पास, काम धंधा बिजनेस देखें, मुलाकात करें। तो धूप हुआ, आइए पानी पी लीजिए। तो 4-5 लोग साथ में थे, जबरदस्ती अरे नहीं पी लीजिए भाई जब कह रहे हैं, तो हम उनके साथ रुक गए। पानी पिए, हम कहे अब जा रहे हैं, कह रहे अरे नहीं ठंडा बिना पिए कैसे जाएंगे। तो एक लड़के को कह रहे अरे स्पेशल वाला ठंडा बाबू साहब के पिलाओ, कभी पिए ला नहीं हुई है। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और असत्य है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों की साजिश है, उसमें हमारे निर्वाचित सभासद प्रतिनिधि श्री राजेश मद्धेसिया उर्फ राजू जी ने जी, मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा, नगर पंचायत पीपीगंज का भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लोग का, उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कमीशन को लेकर के, तो इसकी क्या सत्यता और कितनी इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और असत्य है। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिन लोगों की साजिश है, उसमें हमारे निर्वाचित सभासद प्रतिनिधि श्री राजेश मद्धेसिया उर्फ राजू जी ने जो आरोप लगाया है वो सरासर निराधार है, असत्य है। वो सत्यापित नहीं कर पाएंगे। और राजू मद्धेसिया जी सभासद होने के पूर्व जमीन के कारोबारी हैं। वो जमीन का कारोबार करते हैं और जमीन के कारोबार के दृष्टिगत उन्होंने जो है थाने के बगल में हमारे नगर पंचायत की लगभग 20 डिसमिल जमीन, जो कम से कम 5 करोड़ रुपए की लागत की होगी, उन्होंने कुछ सभासदों से यह कहकर कि वह जमीन मुझे कब्जा कर लेने दीजिए, चेयरमैन साहब मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। मैंने कहा कि वो जमीन इसके पूर्व चेयरमैन सरकारी ईंटे से उसकी चुनाई करा चुके हैं, सीमांकन करा चुके हैं, और मेरे रहते नगर पंचायत की एक भी इंच जमीन कोई व्यक्ति कब्जा नहीं कर पाएगा, चाहे वो सभासद हो, चाहे वो गुंडा हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे वो भूमाफिया हो। इसी के क्रम में काली मंदिर पर जब बाउंड्री हो रही थी तो उसको भी लेकर के श्री राजेश मद्धेसिया और राजू मद्धेसिया जो सभासद प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 18 के, उन्होंने भी प्रयास किया कि यहां भी हमको 10 डिसमिल जमीन काली मंदिर की दे दिया जाए। मैंने स्पष्ट उनको मना कर दिया। सीमांकन हुआ, लेखपाल ने सीमांकन किया, उसके पीछे उनका 2 एकड़ जमीन था। उस काली मंदिर के रास्ते उनके 2 एकड़ जमीन पर जो वो कई लोग मिलकर के प्लाटिंग करना चाहते थे, उस पर सड़क बनाना चाहते थे, रास्ता लेना चाहते थे, और कम से कम नगर पंचायत का कम से कम 10 डिसमिल जाता, जो वहां कम से कम करोड़ों रुपए का था। इन चीजों को मैंने रोकने का काम किया और ये उन्हीं सब चीजों से नाराज होकर के मेरे ऊपर बेवजह के बेवाहियात और मेरी छवि को और मेरी पार्टी के छवि को खराब करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कार्य शुरू हुआ तो मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब मैं आपके खिलाफ अभियान चलाऊंगा। हमने कहा आप अभियान मत चलाइए, आप सड़क पर लेट जाइए, आंदोलन करिए, लेकिन किसी भी कीमत पर मैं नगर पंचायत पीपीगंज का, चाहे मैं पद पर रहूं या पद पर न रहूं, लेकिन एक भी इंच जमीन में किसी व्यक्ति को और किसी सभासद को कब्जा करने नहीं दूंगा। इसके पहले भी तो सभासदों ने आप पर आरोप लगाए थे, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो भी आरोप थे उसकी जांच हुई, जांच की रिपोर्ट आई, मजिस्ट्रेट ने जांच किया और उसमें कोई तथ्य मेरे प्रतिकूल नहीं पाए गए। सारी जांच रिपोर्ट जिन्होंने शिकायत की थी उनके पास मौजूद है। अगर मेरे खिलाफ रिपोर्ट आई होती तो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई रहती। सभासद चुने जाते हैं जनता की सेवा के लिए, जी जी, वार्ड के विकास के लिए।
ये कौन सा तरीका है कि सभासद चुनने के बाद वो जमीन का कारोबार कर सके? देखिए, मैं आपसे बता दूं, मेरे पास ये देखिए, इसमें हमारे कुछ सभासद मौजूद हैं, वार्ड नंबर 12 के गुलाम जी, जिन्होंने उस थाने की जमीन को श्री राजेश मद्धेसिया और राजू मद्धेसिया जी को दिलवाने का कार्य किया नहीं है, और एसडीएम साहब ने वो जमीन नपवाई तो उसमें एक भी इंच उनका नहीं निकला। लेकिन इनका मंसूबा है, ये एक संगठित गिरोह है जो कार्य करती है। देखिए, यहाँ हमारे ईओ भी मौजूद हैं, और ये संगठित गिरोह कहीं न कहीं ये जमीन को कब्जा करते हैं। और राजेश मद्धेसिया जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इसी वार्ड नंबर 1 की एक दलित परिवार की महिला का जमीन कब्जा करके बेच रहे हैं। उस रीता देवी को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि कहां मर गई आपकी जमीन? क्यों उस जिनके पास भोजन करने का पैसा नहीं है, उसकी जमीन आपने कब्जा करके क्यों बेच दिया? और उसको न्याय दिलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा और मैं जिलाधिकारी के पास जाऊंगा कि उस दलित जमीन व्यक्ति जो सड़क पर पन्नी डाल के रह रही है, उसको न्याय कब मिलेगा? ऐसे कितने सभासद आपके लिस्ट में हैं जो सभासदी के अलावा जमीन का कारोबार करते हैं? देखिए, कौन करता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये सीधे सीधे मेरे पास आए, कहे कि मुझको सरकारी जमीन कब्जा करने दीजिए, नहीं तो मैं आपके खिलाफ आंदोलन छोड़ूंगा। मैंने कहा, आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, आप जितना भी आंदोलन कर पाए करिए, मुझे इसका कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह के कृत्य नहीं करने दूंगा। जो वही सफाई कर्मियों का भी आरोप है और लिखित शिकायत उन्होंने डीएम से किया है कि उनके पीएफ को लेकर, इस संबंध में आप क्या कहें? देखिए, जब हमको शिकायत, हमारे जो कर्मयोगी सफाई कर्मी हैं, वो हमारे हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, जब उन्होंने मुझसे शिकायत किया, ये बात फरवरी की है, तब मैंने संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया। और ये नोटिस देखिए 28/2/2025 की है, मेरे सिग्नेचर और मेरे हस्ताक्षर की है, जिसमें मैंने स्पष्ट रूप से उनको लिखा कि अगर सफाई कर्मचारियों का पैसा उनको नहीं मिला तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई कराई जाएगी। उसी के क्रम में मेरे जो नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी हैं, वो भी 28 तारीख को पत्र लिखे, फिर 10 फरवरी को पत्र लिखे, फिर 29/3 को पत्र लिखे, फिर 2/4 को पत्र लिखे, और फिर 19/4 को पत्र लिखे। उनको नोटिस जारी कर दी गई है। मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मेरे कर्मयोगियों का 1-1 रुपया अगर आप जमा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करा करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई करूंगा। उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को आश्वासन दिया है कि मैंने पैसा जमा कर दिया है। 14 तारीख तक जो पीएफ का मेंटेनेंस है, मैंने उनको 14 तारीख तक मोहलत दिया है। अगर 15 तारीख को ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके नहीं देंगे तो इस कारण बताओ नोटिस के साथ मैं उनके ऊपर एफआईआर करके ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हम विकास कर रहे हैं और निरंतर विकास हो रहा है। मैं बता दूं आपसे कि ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर कार्य न हो रहे। ये श्री राजू मद्धेसिया जी परेशान हैं। इनके परेशानी का कारण तो जमीन है, दूसरे जो नगर का अनवरत विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर लक्ष्मण विश्वकर्मा एक ऐसा सिपाही भारतीय जनता पार्टी का विकास कर देगा तो हम लोग पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाएंगे। उनको इस बात का भय है, इस नाते वो ओछी राजनीति करना चाहते हैं। वो ओछी राजनीति करें, मैं उसमें नहीं पढ़ने जाऊंगा, लेकिन किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जिस दिन जिलाधिकारी जो सोशल मीडिया की वार्ताएं चली थी, उसमें समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 12 के मोहम्मद गुलाम जी ने ये आरोप लगाया था कि उनके साथ वार्ड नंबर 12 में भेदभाव हो रहा है। मैंने उनके वार्ड में 2 वर्षों में 2,30 लाख का कार्य स्वीकृत किया है, जिसमें 40 लाख रुपए का विद्युत कार्य हुआ है और लमसम 2 करोड़ रुपए का इनके वहां नाली और सीसी रोड का कार्य स्वीकृत हुआ है। अब आप कल्पना करिए कि 19 वार्ड हैं मेरे पास। 19 वार्ड में अगर मैंने इनको 2 साल के भीतर 2 करोड़ रुपया दिया तो ऐसे एवरेज में 38 करोड़ रुपया हमारे नगर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इनको
चूंकि राजनीति करनी है, इनको विकास दिख नहीं रहा है। जब विस्तारीकरण हुआ तो वर्षों तक ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हुआ, और पूज्य महाराज जी इसी नाते विस्तार किए। पूज्य महाराज जी की और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी की ये सोच थी कि हमारे नगर का विस्तारीकरण होगा, उसमें अधिक धन मिलेंगे और एक किनारे से कार्य होंगे। मैंने ये भी जाना है, मैंने विरोध किया था, कुछ सभासदगण लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जो गरीब लोगों से प्रधानमंत्री आवास के नाम पर 15-15 हजार और 20-20 हजार रुपए लेकर ले रहे थे। मैं घर घर जाने का काम किया, मैंने लोगों से मना किया कि आप 5 रुपया और 5 पैसा मत दीजिएगा, यह जो पैसा है ये योगी जी, मोदी जी और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से इस कैंपियरगंज विधानसभा के नगर पंचायत पीपीगंज में आ रहा है। ये आपका हक है, अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सभासद हो, चाहे मेरे नाम पर, चाहे किसी भी ठग के नाम पर अगर कोई मांगता है तो मुझे अवगत कराइए और मैं उनके खिलाफ FIR करके कानूनी कार्रवाई करूंगा। इसमें कुछ हमारे सभासदगण लोग मुझसे नाराज हो गए, वो उनकी संख्या एक आध की है, बहुत ज्यादा नहीं है। वो एक आध लोग इस नाते नाराज हो गए कि वो 20-20 हजार रुपये अपने वार्डों में गरीबों से चूसने का काम किया। एक महिला मुझको मिली फिराक नगर वार्ड नंबर 12 में, हमने कहा माता जी आपका आवास आ गया। उसने कहा नहीं बाबू, एक यहाँ के जनप्रतिनिधि ने मेरे मंगल सूत्र को मैं बंधक रख करके ले आई और 20 हजार रुपया दिया, तब वो कह रहे हैं आपको आवास मिलेगा। इसकी भी जांच कराऊंगा, ऐसे लोगों की भी जांच होनी चाहिए, होना चाहिए कि ये गरीबों का खून चूस रहे हैं और कहते हैं कि नगर पंचायत में विकास नहीं हो रहा है। पहले अपना दामन आप ठीक करिए, तब दूसरे पे आरोप लगाइए। मतलब ये माना जाए कि सिंदूर और मंगलसूत्र भी बिक रहा है, निश्चित तौर पर ऐसे ही लोग बेचवा रहे हैं, लेकिन होने नहीं दूंगा। मैं कुर्सी पर हूं और आगे भी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर जो कार्य हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री आवास में किसी को 5 पैसा छूने नहीं दूंगा, और एक एक घर जाऊंगा और एक एक घर सत्यापन करा करके आम पब्लिक को यह संदेश दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पर यह पैसा दिया जा रहा है, जिसको माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के प्रयास से अधिक गरीबों को लाभान्वित करने का कार्य हमारी सरकार करेगी। ऐसे में क्या माना जाए कि टाउन एरिया के सभासद टाउन एरिया पीपीगंज को आदर्श टाउन एरिया बनाने में सहयोग करेंगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे। देखिए, एक कहावत है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये यहाँ चरितार्थ होता है। एक आध लोगों को ये करने से कोई ना पीपीगंज के नगर के विकास पे कोई असर पड़ेगा और ना ही वो करें। जो सत्य है वो सामने आएगा। उन्होंने PF का आरोप लगाया है, DM साहब जांच करा रहे हैं। जो भी सत्यता है वो अतिशीघ्र 2-4 दिन में आपके सामने रसीद के साथ आ जाए। वही मेरा बिजनेस है। PMC में मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ, उसी में चलाता हूँ। 1:30 से 2 करीब बज रहा था और मैं कैंपियरगंज की तरफ से घर आ रहा था। मंगलपुर अंडरपास से पहले घनश्याम मौर्य जी का मकान है, जिनका गिरी जनपद वहाँ पे घर है उनका। उन्होंने रोका, कहा बाबू साहब बहुत दिन हुआ आप मिलते नहीं हम लोगों से। तो हम भाई समय कहाँ इतना, मेरे पास काम धंधा बिजनेस देखें, मुलाकात करें। तो धूप हुआ, आइए पानी पी लीजिए। तो 4-5 लोग साथ में थे, ज़बरदस्ती अरे नहीं पी लीजिए भाई जब कह रहे हैं। तो हम उनके साथ रुक गए, पानी पिए। हम कहे अब जा रहे हैं, कह रहे अरे नहीं ठंडा बिना पिए कैसे जाएंगे। तो एक लड़के को कह रहे अरे स्पेशल वाला ठंडा बाबू साहब के पिला, कभी पिए ना नहीं हुई हैं। उसके बाद हम 2 गिलास पिए, थम्स अप था। हम कहे अब नहीं पिएंगे, इससे ज़्यादा नुकसान करेगा। धीरे धीरे उन्होंने हमको 4 से 5 गिलास पिला दिया। ज्यों उड़ते थे कह रहे थे अरे बैठिए 10 मिनट अभी जाइएगा, धूप है। हम भैया घर मेरा यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, हम जाएं घर पे अपना आराम करेंगे, थके हुए हैं। उसके बाद मेरा सर घूमने लगा धीरे धीरे। फिर हम उठे, वहाँ से चलना शुरू किए, फिर हमको रोक लिए। रोकने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि अरे कितना वहाँ पे आप काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या कमीशन देते हैं। तो हम बताएं भैया किसी 30, 35, 40 जो जैसा करता है सारे लोग करते हैं, वहाँ पे सबसे लेते हैं, मतलब जैसा जिससे जो ले लें अधिकारी वहाँ पे। उसके बाद थोड़ा जैसे ये भू माफिया भी हैं, तो विगत आए दिन कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ। और चेयरमैन साहब मेरे अभिन्न मित्र हैं, आज 25 वर्षों से
बचपन से मैं साथ पढ़ा हूँ, आज भी साथ खाता हूँ, साथ रहता हूँ, साथ उठता बैठता हूँ। चुनाव जब इन्होंने लड़ा तो सबसे पहला इनका सहयोगी मैं था। उसके बाद से चाहे मेरे क्षेत्र के सवड़ लॉबी में चाहे वो दिनेश सिंह हो, चाहे टिकट देने का काम मंत्री फतेह बहादुर सिंह हो, चाहे देवेंद्र सिंह एमएलसी हो, सारे लोगों ने मेरे बाद इनका सहयोग किया है। तो हम इनके खिलाफ क्यों जाएंगे, क्यों बोलेंगे और क्यों कोई काम करेंगे। रह गया ठेकेदारी की बात नगर पंचायत में, तो ठेकेदारी का काम मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार कोई करता ही नहीं। आप जांच करवा लें, न मेरे रिश्तेदार करते हैं। और इन्होंने कभी कहा भी था कि अरे सब लोग करते हैं आप भी करिए। मैं कहा नहीं भैया, मुझे आसान है जेसीबी चलाना और नगद तत्काल कमाना। कौन आप यहाँ 3 महीना 4 महीना पैसे का इंतजार करेगा। जो शिकायत आपने जो है, जो आपका वीडियो वायरल हुआ, आपके साथ इतना जो है साजिश करके प्लानिंग करके आपके साथ इस तरह किया गया, तो उसकी शिकायत आपने संबंधित अधिकारी को किया? अब हमको जानकारी सर अभी कल हुआ है अचानक, हमको इसके पहले कोई जानकारी नहीं था। अब मैं मौर्य जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा, षड्यंत्र रचने का इनके ऊपर आज मैं केस करूंगा और तमाम बड़े अधिकारियों के पास जाऊंगा, इनके खिलाफ शिकायत करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी अगर आएंगे तो मैं उनके पास भी जाऊंगा, इनके ऊपर कार्रवाई कराऊंगा कि इस तरह से किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, तोड़ मरोड़ के वीडियो पेश करना, स्कैम करना, ये सब बहुत गलत चीज़ें हैं। और घनश्याम मौर्य भूमाफिया हैं, ये अच्छे आदमी नहीं है। समाज में इनका स्तर पता करिए, मेरा स्तर पता करिए। जो व्यक्ति अपने पत्नी को जहर खिला के मार डाला, फिर दूसरी शादी किया, तमाम घटिया किस्म का आदमी है। तमाम लोगों के साथ गलत निगाहें करता है, गलत निगाहों से बहन बेटियों को देखता है। आप इसके बारे में इसकी जानकारी कर लें। ऐसा क्या था कि मतलब कि जो आप अपने मुंह से ही सब कुछ बता रहे थे कि ये इतना घोटाला और उतना परसेंट 35%? नहीं, मैं 30-40 जो है आपका इसका वहाँ पे हम लोग देते हैं। इसमें क्या कहते हैं, पीएनसी में जो मैं काम करता हूँ, मैं वहाँ का मैं बात कर रहा था। बाकी अभी आप काम करते हैं? नहीं, न मैं करता हूँ, न मेरा भाई, न मेरी पत्नी, न मेरे रिश्तेदार, न मेरा कोई आना न जाना। कोई मानना है कि जो है वीडियो जो बनाया गया जी, आपको नशे के हालत में बनाया गया, आपको ब्लैकमेल किया? हाँ, ब्लैकमेल किया गया, एडिटिंग किया गया, तमाम उसमें वो किया गया। उस वीडियो में ये आप मानते हैं कि आप बोल रहे हैं या नहीं? आप एक गाड़ी पे मैं बोला हूँ, कुछ बोला हूँ, लेकिन इनके पक्ष होने वाला मैं पीएनसी की बात कर रहा था। अच्छा, पीएनसी में भी हाँ, क्या जो कमीशन दिया जाता है क्या? हाँ, एकदम दिया जाता है। लेते हैं कमीशन, कहाँ नहीं है दुनिया में, किस जगह नहीं है। कमीशन लगता है पीएनसी? जैसा जिससे ले लें आप, काम की गर्ज है। कोई 20 पे भी देता है, पुराने हैं, कोई 30 देता है, कोई 35, कोई 40। अभी यानी कि आपने नगर पंचायत की बात नहीं की है? हमने नगर पंचायत का बात नहीं तो किया। नगर पंचायत में आप काम करते? नहीं, हम न करते, मेरे रिश्तेदार न करते हैं, न मेरा भाई करता है, मेरे यहाँ का कोई नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार भी नहीं करते हैं। उसमें वीडियो में जो है नगर पंचायत और लक्ष्मण विश्वकर्मा का नाम लिया गया है, इस पर क्या कहना होगा? उस पर कहना चाहते हैं कि ये इन्होंने कहा कि आरओ प्लांट खराब है, तो हमने कहा भाई अपने पास से सही करवा लीजिए, सारा काम चेयरमैन के ही जिम्मे थोड़ी ना है। आप नहीं बनवा सकते हैं। बाकी आपसे विवाद का और नशा मतलब उस समय आप देखिए, मेरा सर, मेरे मतलब निगाहें, मेरा बात सब नशे की हालत में है। आपसे एक सवाल किया गया था जो कि जो नगर अध्यक्ष हैं और विपिन सिंह के पक्ष में, तो आपने उस टाइम बोला कि नहीं, ये नगर अध्यक्ष उस जगह पे सही है। जी, मैंने कहा है कि जी हाँ, एकदम सही है इन्होंने, क्योंकि वो जमीन इनके चाचा जी से इन्होंने 4 बीघा बहुत पूर्व खरीदा था और इसने बाउंड्री वाल भी करवा लिया। 3 बीघा फिर उन्हीं के चाचा जी का इन्होंने खरीदा। तो आज खानगी बंटवारा की बात आती है, तो जब 4 बीघा बिका और बाउंड्री वाल हुआ, तो उस समय ही आपको आपत्ति करना चाहिए था। आप 10 वर्ष बाद फिर कर रहे हैं। फिर उनके भाई ने सुलह कर लिया उस जमीन को, उसमें से उन्होंने 1 एकड़ जो लिखा था, आधा उन्होंने ले लिया, फिर उनको आधा उन्होंने दे दिया। सलमान जी, आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अभी आपने मौर्य के ऊपर तमाम तरह की जो है, अब चूंकि आपका वीडियो ऑडियो वायरल, उसको लेकर के आरोप लगा रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग एक दूसरे के प्रति इसी तरीके से प्लानिंग करते रहते हैं और इसी तरीके से मीडियाबाजी करके अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं? नहीं, मेरे बारे में आप कहीं भी पता करें, मुझे इसका शौक नहीं है। मेरे अच्छे संबंध हैं
मेरा मंत्री फतेह बहादुर सिंह से भी, माननीय जिलाध्यक्ष साधना सिंह से जी भी, एमएलसी साहब से, मुख्यमंत्री के करीब में मैं 50 बार रहा, लेकिन मुझे न फोटो का शौक़ है, न मुझे कोई हाईलाइट होने का शौक़ है, न मैं पॉलिटिकल कभी राजनीति करता हूं। कभी आप पता कर लीजिए, मैं साधारण व्यक्ति हूं। अपना समय से काम करना, अपना बिजनेस करना, अपना परिवार देखना ही मुझे मतलब है। मैं कभी आज तक सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं चाहूँ तो सक्षम व्यक्ति हूँ। अपने ग्राम सभाओं में किसी से 19 नहीं मनाता हूँ, चाहे खेती में, चाहे पैसे में, चाहे बिजनेस में, लेकिन मुझे राजनीति का, हाईलाइट होने का, पॉलिटिकल का मुझे कोई शौक नहीं है। ब्लैकमेल आपका कहने का मतलब है कि वीडियो का जो है लाइव जांच हो, फिर भी जो है कोई आपको दिक्कत नहीं? नहीं, कोई जांच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगा? ब्लैकमेल आए दिन ये जमीन जगह जगह पे जो है टाउन एरिया में ये लोग अवैध ढंग से कब्जा करते हैं, बेचने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ ये लोग स्कैम करते हैं। उस करके इनको चेयरमैन साहब को बदनाम करने की साजिश करते रहते हैं। आज ही नहीं, आए दिन आप देखिए तमाम प्रकरण है, मंदिर प्रकरण तमाम और रास्ते के ज़मीन का प्रकरण तमाम, उसमें ये लोग कहीं न कहीं बदनाम की साजिश रहता है। उसी स्कैम में मुझे भी लोगों ने फंसा लिया कि मेरे कंधे पे बंदूक चलाएंगे और इनको फिर बदनाम करेंगे, साजिश इनके साथ करेंगे। पूछना था आपसे इससे थोड़ा सा कि आपने उस टाइम कह रहे थे कि स्टाम्प पेपर पे लिखते थे कि चेयरमैन अगली बारी नहीं जीते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने इस तरह से तो नहीं कहा, लेकिन कहा भी होगा तो मुझे होश नहीं है। उस समय मेरा सर चक्कर दे रहा था, मुझे नशा था, ये भी पीछे से कुछ न कुछ कर रहे थे तो मैं भी बोल दे रहा था। क्या उस समय आपने जो है किसी को सूचित किया गया कि अपने से आप अपने घर पे आ गए? नहीं, फिर हम धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए आराम से धीरे धीरे सर चकरा था, की है होशो हवास में की है, और जो है कहीं उड़ता होश नहीं था, कुछ थोड़ा बहुत होश भी था, नहीं भी था। तब होश नहीं था, लेकिन गाड़ी चलाते हुए आप घर आते हैं तब होश था? नहीं, तब भी उस समय हम जो है धीरे धीरे इत्मीनान से आए। हमारा फार्म है, वहाँ से 200-300 मीटर पे मैं फार्म हाउस पे आके अपने लेट गया। मैं शाम को घर गया। बैठ के बात कर रहे थे और पीछे जल जमाव भी दिख रहा था उस टाइम। इनका कोई गलती नहीं है, सही है जी। ये चीजें आज भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि सही है? हाँ, मैंने अभी फिर भी कहा है कि वो अपने जगह पे सही है, क्योंकि जमीन उनके चाचा जी की थी, इनकी नहीं है। और उसमें जो है ये कहते हैं कि हमारा खानगी बंटवारा नहीं है, खानगी बंटवारे की वजह से हम आपत्ति बार करते हैं। ये एक बात बताइए कि आज भी आप होश हवास में आप? हाँ, आज मैं पूर्णतः भी आप यही चीज करें तो ये कहीं समय पूर्णतः चीजें एक सत्य और एक असत्य कैसे हो सकता है? अब सत्य असत्य की बात जो है आप बात कहते जा रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे राहुल गांधी जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग, देश के प्रधानमंत्री के लोगों की जुबान फिसल जाती है, कहीं सही बोल जाते हैं, कहीं गलत बोल जाते हैं। तो मैं तो उनसे कम शिक्षित व्यक्ति हूँ। यानी कुछ समय आपकी जुबान फिसल गई? तो नहीं, फिसल नहीं गई थी, उसमें कुछ नशे का हालत में थे, तो कुछ उधर से वो टेकअप करते थे, तो कुछ हम गलत बोलते थे, कुछ सही बोलते थे। क्या इसकी सूचना आप जो है थाने को दिए, संबंधित थाने को? थाने को नहीं दिए। जब हमको ये क्या पता था कि इस तरह से अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये स्कैम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नशा हमको पता कहाँ लगा, वो नशा तो जब थोड़ा चक्कर आ रहा था तो हम क्या जाने कि क्या हमको ठंडे में पिलाए हैं, कौन सा नशा दिए हुए हैं। कौन सा जगह था, किस लोकेशन पे रोका गया, वो दुकान कौन सी थी, आप तो अच्छे से पहचान रहे होंगे? हाँ, एकदम उनका मकान है, वहाँ पे मकान पे उन्होंने रोका बैठाया, वो अपने घर पे। हाँ, वहाँ पे पानी पिलाए, वहीं पे ठंडा मंगा के पिलाए। मतलब ठंडा दुकान से मंगाए थे कि दुकान से मंगवाए, किसी लड़के को भेज के मंगवाए, चाहे कि लेके आओ। बात नहीं हुई, बात तो जो है मोटरसाइकिल। नहीं, वहाँ जब चाय पानी हमने सब कुछ कर लिया, जब हम निकल के वहाँ से चलना शुरू किए तब फिर ये रुक गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, भाई साहब भाई देखिए आर ओ खराब है, नहीं बन पा रहा है, चेयरमैन साहब लगवाए। हम कहे भाई और ना तो हूँ सक्षम बाटा 1000-2000 लगा बनवा सकाला, वार्ड के सभासद है, सारा जिम्मेदारी चेयरमैन थोड़ी ना होता है। यानी कि कुछ बातें आपने होश में कहा और कुछ बिना होश में कहे। पहले जो बात हुआ उनसे बैठ के उन्होंने इस तरह से कमरे में अपना बात सारा छेड़ लिया था। उसके जब आधे पौन घंटे बाद हम चलना शुरू किए तब स्कैम करने के लिए उन्होंने फिर वहाँ रोक लिया हमको। फिर रोक के उन्होंने वहाँ पे अपना षड्यंत्र रचा। आए दिन वो सबके साथ ऐसे ही षड्यंत्र